तब आपने नहीं लिखा, तो इसको क्या समझा जाए। अरविंद केजरीवाल अपने पत्र में लिख रहे हैं कि 50% की छूट दे दी जाए, और उन्होंने जो आम आदमी पार्टी ने उस पत्र को ट्वीट किया है उसमें लिख रहे हैं कि मैं दिल्ली के स्कूल और कॉलेज के छात्रों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए यह पत्र लिख रहा हूं। दिल्ली के छात्र अपने स्कूल अथवा कॉलेज तक आने जाने के लिए बड़े पैमाने पर मेट्रो पर निर्भर हैं। छात्रों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए दिल्ली मेट्रो में छात्रों को 50% की रियायतें देने का प्रस्ताव रखता हूं। दिल्ली मेट्रो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच 50-50 सहयोग की परियोजना है, इसलिए इस पर होने वाले खर्च को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आधा आधा वहन करें। हमारी ओर से हम छात्रों के लिए बस यात्रा पूरी तरह से मुफ्त करने की योजना बना रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस प्रस्ताव से सहमत होंगे। अब यह पत्र उन्होंने लिखा है, अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी लिख रही है, उसने इस पत्र को टैग किया हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को भी यह पता होना चाहिए कि अमलेंदु जी की ये पत्र वो लिख रहे हैं, और इस पत्र को पाते ही प्रधानमंत्री ये घोषणा नहीं कर देंगे कि चलो छूट दे दी, और आप भी नहीं ये कर देंगे कि छात्रों को आप मुफ्त कर दे रहे हैं। आचार संहिता लगी हुई है, उसके पहले ही आप कह दिए होते। हालांकि आचार संहिता में 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है। हो सकता है यही सोचकर अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा हो कि कुछ भी हो सकता है इस समय, लेकिन जान रहे हैं कि यह नहीं हो पाएगा। फिर भी इस पत्र को लिखने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? देखिए समीर जी, चूंकि 8वें वेतन आयोग की जो घोषणा कर दी है उसमें केंद्र सरकार को कुछ छूट मिली हुई है, उसके तहत वो आचार संहिता लागू नहीं होती, चूंकि वो पूरे देश भर के पैमाने पर बता दिया जाएगा, ये कह दिया जाएगा साहब ये तो पूरे देश भर के लिए इसका दिल्ली चुनाव को बताइए। वो ठीक है, लेकिन अभी शीत सत्र में जब ये पूछा गया था तो सीधे मना किया गया था कि अभी इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं आएगा। नहीं, लेकिन उसका मैं तकनीकी पहलू बता रहा हूँ कि तकनीकी पहलू ये है कि वो तकनीकी पहलू में ये कह के बच सकते हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, लेकिन किया दिल्ली चुनाव के मद्देनजर ही है। तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने अब ये जो पत्र लिखा है, तो जाहिर बात है कि अरविंद केजरीवाल अपने पत्र में ये लिख भी रहे हैं समीर जी साहब कि दिल्ली मेट्रो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच 50-50 सहयोग की परियोजना है। तो जब आपको मालूम है कि 50-50 सहयोग की परियोजना है, तो जब किराया 20 रुपए से 60 रुपए किया जा रहा था, तब आप क्यों खामोश थे? तब भी तो आपको कहना चाहिए था कि ये किराया नहीं बढ़ना चाहिए। तो आप देखिए समीर जी कि किस तरीके से कलकत्ता की मेट्रो है, उसमें अगर 5 पैसा बढ़ता है तो किस तरीके से हंगामा मच जाता है। तो दिल्ली में के मेट्रो के अगर किराए इस तरीके से बढ़े एकदम से, आम आदमी तो उसमें सफर कर रहा है। और फिर ऐसा भी नहीं कि जब किराया बढ़ा था तब छात्र सफर नहीं कर रहे थे, तब भी कर रहे थे, तब भी कर रहे थे। और ऐसा नहीं है कि आप मतलब आपकी पार्टी आज सरकार बनी हो, भाई 10 साल से आप ही हैं दिल्ली में, तो आप तब कर सकते थे, ये घोषणा कर सकते थे। पहले छात्रों के लिए आप मुफ्त करना चाह रहे थे तो पहले कर देते, पहले कर देते। आपने महिलाओं के लिए से मुफ्त करने की आपने बात कही थी, तो आपने किया तो कुछ त्योहारों पे। तो आप अभी भी ये अगर करना चाह रहे हैं आप मुफ्त, तो कर सकते हैं। और समीर जी, ऐसा नहीं है कि ये दिल्ली डीटीसी की बसों में अभी से कोई, आपको याद होगा हम लोग तो 80-82 से आते रहे दिल्ली, हमने देखा है कि उस समय जो छात्रों के आई कार्ड होते थे, उस आई कार्ड पर ही डीटीसी में छूट मिला करती थी। मासिक पास बना करते थे, और आप कितनी बसों में सफर कीजिए उस मासिक पास से, तो वो मासिक पास अब कहाँ चले गए? तो ये जो आप मुफ्त करने जा रहे हैं, तो वो मासिक पास कहाँ है, पहले तो ये बता दीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें जो सवाल उठते हैं वो हैं, लेकिन जिस तरीके से ये है, अब ठीक है चूंकि चुनाव का समय है तो चुनावी राजनीति हो, ये दोनों अपनी राजनीति कर रहे हैं, सब राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इस चुनावी राजनीति के बीच अगर राहुल गांधी इस तरीके से जाकर मिल रहे हैं आम नागरिकों से, एम्स अस्पताल के बाहर की आम नागरिकों को कष्ट क्या है, लोग इलाज कराने के लिए आए हैं। अब जाहिर सी बात है समीर जी कि अगर एक व्यक्ति का इलाज कराने के लिए कोई 2 भी उसके तीमारदार आए हुए हैं, और अगर 4-4 दिन तक 5-5 दिन तक या 1 हफ्ते तक वो ऐसी सब्वे के नीचे पड़े हुए हैं, तो अपना घर परिवार का भी नुकसान करके आ रहे हैं और इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये बड़ी समस्या है। एम्स से जब आदमी आ रहा है, इसका मतलब कोई गंभीर बीमारी है जिसका इलाज उसको अपने यहाँ नहीं मिल पा रहा, उसके लिए वो एम्स आ रहा है। तो ये सुविधा दूसरी जगह क्यों नहीं हो सकती है? तो जब बताया कि साहब बहुत सारे एम्स बना दिए गए हैं, तो वो एम्स कहाँ हैं जो बन गए हैं? क्यों काम एम्स कहाँ है? और अगर वहां इलाज मिल रहा होता तो ये लोग यहाँ क्यों आते? और इसका मतलब है कि जहां इलाज मिल भी रहा है वहां उस तरह का इलाज नहीं मिल रहा है जो दिल्ली एम्स में मिल रहा है। तो बहुत सारे सवाल हैं, और इस मामले में दिल्ली की केंद्र सरकार और दिल्ली की राज्य सरकार दोनों ही इस पर बुरी तरीके से जवाबदेह है, लेकिन जवाब वो नहीं दे रहे हैं। यहाँ आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, और ऐसी मांग की जा रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से, जो उनको पता है कि फिलहाल वो पूरी नहीं होने वाली है। ये मांग
मांग वो पहले भी कर सकते थे, लेकिन पहले उन्होंने मांग नहीं की, यानी सारी चीजें चुनाव के वक्त के लिए उन्होंने बचा कर रखी थी। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप, एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से आम जनता के मुद्दे उठाए हैं और अपने पिछले कार्यकाल में किए गए काम को वो लोगों को बताने की कोशिश कर रही है, उसने दिल्ली के चुनाव को काफी दिलचस्प बना दिया है, त्रिकोणात्मक बना दिया है, और बहुत ही क्या आगे इसका परिणाम होने वाला है वो भी देखने लायक होगा। लेकिन सरकारों का जो रवैया है, सरकारें जिस तरह से काम कर रही हैं, वो हर जगह की सरकारों में इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। महाराष्ट्र में सैफ अली खान के घर में घुसकर जिस तरह से हमला होता है, वो एक बड़ी घटना जिसको लगातार महाराष्ट्र की सरकार विपक्ष के निशाने पर है, कानून व्यवस्था के मसले पर वो निशाने पर है कि एक अभिनेता के और इतने सुरक्षित जगह पर जाकर, एक सुरक्षित इलाके में कैसे कोई व्यक्ति घर के अंदर घुस सकता है। हालांकि इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है, कल भी कुछ लोगों से पूछताछ हुई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है कि किस मकसद से और ये हमला क्यों किया गया सैफ अली खान पर। और कुछ अपडेट हो अमलेंदु जी तो इस पर बताएं आप। हाँ समीर जी, अभी तक जो नया अपडेट है वो ये है कि इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार, मतलब हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार भी नहीं कह सकते हैं, उसको लाया गया, वो बांदा पुलिस स्टेशन उसको जो है वो जांच के लिए ले जाया गया है। तो अभी थोड़ी देर पहले की ये खबर है, लगभग घंटा भर पहले की, और तो आगे अब जो अपडेट आता है वो अपने दर्शकों को हम बताएंगे क्या है, क्योंकि उस व्यक्ति से क्या पूछताछ हुई क्या नहीं हुई ये अभी देखा जाएगा। दूसरी खबर ये भी आ रही है समीर जी कि जिस व्यक्ति को ऊपर संदेह है उस व्यक्ति के बारे में खबर आ रही है कि उसने पहले शाहरुख खान के घर की भी रेकी की थी। और कल समीर जी दिन भर जो है एक वो ट्रेंड होता रहा उस पे ट्विटर पे, दो हैशटैग जो थे वो ट्रेंड होता रहा। एक तो वो सैफ अली खान अटैक जो था वो ट्रेंड होता रहा, और दूसरा अरेस्ट कुमार विश्वास जो है ये ट्रेंड होता रहा। और कुमार विश्वास का एक पुराना वीडियो जो है वो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा शेयर किया, और उसको लेकर लोग जो थे वो कुमार विश्वास की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। वो कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियाँ थी वो करीना कपूर और सैफ अली खान के बच्चों के ऊपर उनके नाम को लेकर कुमार विश्वास ने की थी। तो समीर जी, जो देश के अंदर एक वातावरण तैयार किया जा रहा है घृणा का, उसमें ये तथाकथित कवि जो है, जो मस्खरे हैं, जिनको कवि कहना कवियों का अपमान है, कुमार विश्वास को मैं कवि नहीं कह सकता, वो कवियों का अपमान होगा अगर कुमार विश्वास को कवि कहूंगा। तो इस तरीके के मस्खरे जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, इससे भी देश का माहौल काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा है। तो ये मस्खरे भारतीय जनता पार्टी से कुछ मदद ले सकते हैं, राज्यसभा जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन इससे देश का कितना नुकसान हो रहा है, अमन चैन किस तरीके से खराब हो रहा है और लोगों की जान पे किस तरीके से बना है, ये चीज़ें भी सामने आ रही है। तो हालांकि अब ये नहीं कहा जा सकता कि जो सैफ अली खान पे हमला हुआ था उनके उस वीडियो से ही प्रेरित होकर हुआ, ये नहीं कहा जा सकता, ये कहना भी जल्दबाजी भी। जो आप माहौल की बात कर रहे हैं, अगर जो व्यक्ति जिसको हिरासत में लिया गया, पकड़ा गया, वही अगर शाहरुख खान के घर की भी रेकी कर रहा है तो कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। लेकिन ये जो मसला है कि किस तरह से माहौल खराब हुआ है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है इस पूरे घटनाक्रम में अगर हम देखें तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण मुद्दा है। ऊपर वाला ना करे कि इस तरीके का कोई मसला हो, और जो खबरें आ रही हैं सूत्रों के वाले से वो भी सही ना हो कि वो उस व्यक्ति ने ऐसा किया। हो सकता है कि वो कुछ आपस का झगड़ा हो, कुछ जो उनका मेड है उससे कुछ मसला आ रहा है, वो कुछ मसला हो, तो जो भी बात हो रही है। लेकिन अगर इस तरीके की कोई चीज़ है तो फिर समझिए फिर एक गंभीर इशारे जो हैं ये हैं कि किस तरीके से अब देश का माहौल या किस तरफ खराब करने की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचा जाना चाहिए। निजी स्वार्थों के लिए कम से कम किसी के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणियाँ इस तरीके की वो अच्छी नहीं है। बिल्कुल। और इस मामले में जिस तरह से महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था निशाने पर है, लगातार इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं, और यही नहीं, अभी जो नई सरकार बनी है उसके बाद से भी लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और यही सरकार जब पुरानी थी, केवल मुख्यमंत्री का चेहरा ही बदला है, बाकी सरकार वही थी, उस समय भी इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल पैदा कर रही हैं कि महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था कैसी है। मुंबई जिसको देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, वहां एक सबसे सुरक्षित इलाका जहां है, वहां इस तरह से घुसकर और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के यहां, बॉलीवुड के एक्टर के यहां इस तरह की अगर घटना हो जा रही है तो निश्चित तौर पर यह अपने आप में बहुत गंभीर घटना है। और इसको लेकर महाराष्ट्र की सरकार गिरी हुई है, विपक्ष के निशाने पर है। सरकार अभी वहां ठीक से काम
कर भी नहीं पा रही है, लेकिन वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार घिरी हुई है। ये उसके लिए आगे भी खतरे की घंटी ही दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, खतरे की घंटी दिखाई पड़ रही है। और जिस तरीके से सैफ अली खां को लेकर जो है ये काफ़ी ज़्यादा आ रहा है मसला, इसको लेकर जो प्रियंका चतुर्वेदी हैं उसकी शिवसेना उद्धव की सांसद भी हैं राज्यसभा की, उन्होंने कल एक वीडियो जारी करके काफ़ी ज़्यादा हमला बोला था। और आज भी उन्होंने जो है वो एक